हेलो एंड वेलकम टू साइकिस्केप। सो सिंस द डे आई हैव लेफ्ट द स्कूल, और जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से एक क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा मुझे सामना करना पड़ता है कि व्हाट डू आई स्टडी, मतलब मैं पढ़ता क्या हूँ। तो इस चीज़ का जवाब तो मैं दे सकता हूँ कि जनरल जैसे सब लोग बोलते हैं मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, ऐसे करके बहुत सारा जवाब मिल सकता है कि मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, मैं बीए इन साइकोलॉजी हूँ या मैं एमए इन साइकोलॉजी हूँ। इस तरीके की बातें कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये साइकोलॉजी को लेके जो आइडिया है लोगों के माइंड में वो काफ़ी अलग अलग तरीके से बना हुआ है। जैसे एकदम लेमैन के हिसाब से आप चलेंगे तो बिल्कुल जो लेमैन बेसिस पे आप जाएंगे तो इसका आंसर ये मिलेगा। अगर आपने कहा कि आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो दे वुड एज्यूम कि आप उनका दिमाग पढ़ सकते हैं। तो वो बोलेंगे अच्छा चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है, जिंदगी में एक बार ये क्वेश्चन फेस करना ही पड़ता है कि अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसी चीजें। और दूसरा एक अजम्पशन जो ये है काफी कॉमन की, जो कि लेमैन और जो अदर डिसिप्लिन के जो लोग हैं पढ़ने वाले, उनके भी माइंड में ये आइडिया होता है कि हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, हम दिमाग के बारे में पढ़ते हैं, दिमाग की स्टडी करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। क्या साइकोलॉजिस्ट ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं? नहीं। तो इससे पहले मैं ये क्लियर करूं कि हम पढ़ते क्या हैं साइकोलॉजी में, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम क्या नहीं पढ़ते हैं। तो ये दोनों जो एजम्पशंस हैं कि हम ये बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और हम आपके ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों चीज़ गलत है। हाँ, हम ब्रेन का एक जो है बेसिस जो कि आगे साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, जिस तरीके से ब्रेन जो है पूरे बिहेवियर को जो है डिटरमाइन करता है कभी कभी, तो हम इस वजह से बायोलॉजिकल बेसिस में जाके ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक्स पढ़ते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो ये बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं। उनकी एक अपनी अलग डिसिप्लिन होती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजर्स भी और ज़्यादा चीज़ों पे काम करते हैं और बहुत कुछ उनका डोमेन है, बट हाँ एक चीज़ ये भी बताते हैं वो कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें। तो अब बात आई कि हम पढ़ते क्या हैं। तो साइकोलॉजी आपके ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर, जो भी बाहर दिखने वाले बिहेवियर हैं या जो अंदर के बिहेवियर हैं, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करती है एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, एक सर्टेन वे से, जिसको जो फिर वो ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर किस चीज़ की वजह से हो रहे होंगे, क्या चीज़ें वो लीड कर रही होंगी, क्या किस तरीके से सोसाइटल सेटअप रहा होगा जिस तरीके से ये बिहेवियर करने में आप मजबूर हुए होंगे, आपके माइंड में पूरा ओवरऑल क्या चेंज आया होगा इसकी वजह से, ये पूरा डोमेन हमारा जो है साइकोलॉजी का होता है। इस तरीके से हम चीज़ों को साइंटिफिकली जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि हार्डकोर साइंस नहीं, बट हाँ एक डोमेन, एक एकेडमिया की वजह से हम साइंटिफिकली ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर को एक सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट में रख के देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उस पर जो है आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों होगा। तो ये साइकोलॉजी का मेन जो क्रक्स अगर आप कह सकें तो ये है कि ये हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि मैंने एक वर्ड लिया माइंड। अब माइंड क्या है? तो अक्सर लोग माइंड और ब्रेन को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो क्या माइंड और ब्रेन एक ही चीज है? तो नहीं। माइंड एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, और ब्रेन ऐसी चीज है जो कि फिजिकल है। ब्रेन को आप टच कर सकते हैं, ब्रेन आप खोल के आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसके अंदर कई सारी चीज इधर से उधर कर सकते हैं। बट माइंड जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, माइंड दिखती नहीं है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। माइंड आपके पूरे बॉडी में हो सकती है, माइंड आपके ब्रेन में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जैसे अक्सर जो है जब आप एंजाइटी फील करते हैं तो उस वक्त जो है क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो क्या है, वो आपका माइंड आपकी बॉडी में आ गया। उसी तरीके से कभी कभी जैसे हिस्टीरिया पे पूरी स्टडी, हिस्टीरिया में जो है क्या प्रॉब्लम होती थी, कोई भी जो है बचपन के ट्रॉमा जो होते थे वो आगे चल के पूरा पैरालाइज में कन्वर्ट हो जाते थे। वो क्या है, वो माइंड जो है उनकी बॉडी में आ गया। तो माइंड बिल्कुल अलग चीज है। माइंड जो है सोशल माइंड भी होता है, सोसाइटी का अपना एक ओवरऑल माइंड होता है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट है। ये नहीं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है माइंड जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि हम समझ सकते हैं देख के उसको। तो ये चीज जो है माइंड और ब्रेन का भी एक डिस्टिंक्शन बनाना बहुत जरूरी है। तो हम अक्सर माइंड के बारे में, ओवरऑल माइंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ना कि ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और किसके थ्रू? बिहेवियर के थ्रू, प्रेजेंट बिहेवियर के थ्रू। जो भी चीजें, जैसे साइको एनालिटिक है साइकोलॉजी की फील्ड,
तो वो क्या करेंगे, वो भी आपके बिहेवियर को ही देखेंगे। जरूरी नहीं है कि बिहेवियरिज्म ही जो फील्ड है जो बिहेवियर को देखेगी, हर कोई आपके बिहेवियर को ही देखता है, बट वो बिहेवियर के जो कॉजेज हैं वो अलग अलग होती है। साइकोलॉजी में डिसिप्लिन जो है अलग अलग तरीके से बताती हैं। तो साइको एनालिसिस आपके पूरे जो है चाइल्डहुड से रिलेट करते हुए जो है लाता है कि किस तरीके से चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी जिसकी वजह से ये बिहेवियर करने पे इंसान मजबूर हुआ होगा। तो ये पूरा डोमेन जो है साइकोलॉजी का है। तो मैंने 2 लेवल की प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस की है, एक हम क्या सोचते हैं वो बताने वाली, एक ब्रेन वाली। तीसरी प्रॉब्लम वो जो है वो हमारी डिसिप्लिन के अंदर ही है, वो हमारी एकेडमिया जो है साइकोलॉजी की पूरी उसके अंदर ही मौजूद है। तो होता क्या है कि हम अक्सर जो है बिहेवियर को ही पढ़ते हैं, बट बिहेवियर को जो हम एक इंडिविजुअल से आइसोलेट कर देते हैं। हमारा ज्यादा फोकस जो है सोशल पे नहीं होता है, हमारा सारा फोकस जो है एक इंडिविजुअल साइड पे होता है। तो ये जो है हमारी साइकोलॉजी की डिसिप्लिन की आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड बीइंग होता है और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा जो है सोशल उस मिलियो पे डिपेंड नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें जो है इंडिविजुअल को जो भी डेवलपमेंट है, जिस तरीके का भी चाइल्डहुड का जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा जो है सोसाइटी पे डिपेंड करता है, उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है, उसके जो है आसपास के जितने भी जिस तरीके के इन्वायरमेंट्स पे रहा है उस तरीके पे डिपेंड करता है। तो हम ये सब चीजें छोड़ के हम एक इंडिविजुअल पे जो है स्टडी करना शुरू हो जाते हैं, हम एक इंडिविजुअल को लेके उसको जो है थेरेपी देना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें फिर अक्सर जो है काम नहीं करती हैं। तो ये तीसरी प्रॉब्लम जो है वो डिसिप्लिन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं मास्टर्स में हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और मैं जो कोर्स कर रहा हूँ वो कोर्स का नाम है साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज। तो साइको और सोशल दोनों चीज को लेके साथ साथ में चलना बहुत जरूरी है, साइको सोशल क्लिनिकल स्टडीज। अब इस चीज में हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में रख के जब एक इंसान की बात करते हैं, एक इन्वायरमेंट में रख के जब इंसान की बात करते हैं, तो चीजें बहुत अलग होती हैं, बहुत अलग तरीके से दिखती हैं, और जो है फिर हमको अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव मिलते हैं जिससे हम क्लिनिकल टर्म में जो है जाके ले जाके बात कर सकते हैं। आज हमारा पूरा फोकस हो गया है डायग्नोसिस पे कि हम किसी तरीके से एक पर्सन की प्रॉब्लम देख के, कुछ सिम्टम्स देख के हम उसको डायग्नोस कर दें, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आगे उसी डायग्नोसिस के बेसिस पे जारी रहे। जबकि हम ये नहीं देखने की कोशिश करते हैं कि और भी क्या ऐसे जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव हम ला के जोड़ सकते हैं जिससे कि इस पर्सन की हीलिंग आसान हो सके, इस पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो जो प्रॉब्लम से डील कर रहा है उसको डील करना उससे आसान हो जाए। ये चीजों पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहा। अब हम जो है बिल्कुल इंडिविजुअल फोकस और बिल्कुल एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं जिससे कि हमारी चीजें जो है आगे बढ़ के सामने नहीं आती। तो जो हमारा कोर्स है हम इसमें फिलॉसफी भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का भी कुछ पार्ट पढ़ते हैं ताकि सारी चीजें सेंस मेक करें। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने एक कोर्स पढ़ा था आइडियाज नॉलेज एंड इथिक्स, वो फिलॉसफी का पूरा सब्जेक्ट था। उसमें हमने सोक्रेटिस से पहले की बातों को ट्रेस किया था कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ का जो इंस्टीट्यूशन अभी चल रहा है वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर फुकोल्टियन क्रिटिसिज्म पढ़ा था हमने कि फुको वगैरह ने, पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो इस तरीके का क्रिटिक दिया है मेंटल हेल्थ के पूरे इंस्टीट्यूशन को लेकर, उसके बारे में हमें क्या सोचना है। एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करिए उस फील्ड में, जो जिस फील्ड में आप हैं उसको लेके ही क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। हमारा जो बेसिस है पढ़ने का वो साइको एनालिटिक बेसिस है काफी ज्यादा, बट हमारा एक सब्जेक्ट है रीडिंग फ्रॉइड। हम जितना फ्रॉइड के बारे में पढ़ते हैं उससे ज्यादा हम फ्रॉइड के बारे में कभी कभी क्रिटिक भी करते हैं कि फ्रॉइड की प्रॉब्लम क्या थी, फ्रॉइड ने जो अच्छी चीजें दी उसको भी जानने की कोशिश करते हैं, बट साथ साथ में क्रिटिक हम नहीं भूलते हैं। दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्स है फैमिली एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। अब जब तक आपको फैमिली के सेटअप के बारे में नहीं पता होगा, एक वेस्टर्न फैमिली का सेटअप काफी अलग है इंडियन फैमिली सेटअप से। आप न्यूक्लियर फैमिली की बात करें कि न्यूक्लियर फैमिली भी हो, बट वेस्ट की जो न्यूक्लियर फैमिली है वो यहाँ इंडिया की जो न्यूक्लियर फैमिली है वो काफी अलग होगी। तो आप जो है इस फैमिलियल सेटअप के बारे में पहले नहीं जानेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर बात कैसे कर पाएंगे, फिर इंडिविजुअल को उस कॉन्टेक्स्ट में रख के कैसे देख पाएंगे। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं। और इसी तरीके से कोर्स है लाइफ एट मार्जिन्स। अब लाइफ एट मार्जिन्स का मतलब ये है कि जो मार्जिनल्स, जो पीछे छूट गए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं बात करता है, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या। आज तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बट जो बिल्कुल नीचे हैं, जिनकी कोई बात नहीं सुनता,
तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनकी बात सुने? तो इसी तरीके से वास्ट अमाउंट ऑफ जो है कोर्सेज हमारे उसमें हैं, जो कि पूरा ओवरऑल एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं मेंटल हेल्थ की, क्लिनिक की, और फिर जो है इस तरीके से हम डीएसएम वगैरह की जो प्रॉब्लम है या आईसीडी वगैरह, जिस तरीके से डायग्नोसिस सेटअप में जो है चीज़ें हो रही है, लोग एक बुक लेके उसमें से पढ़ के चीज़ें लोगों को डायग्नोस कर देते हैं सीधा, फिर आगे चल के जो उसी बेसिस पे इलाज करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हम आगे चल के धीरे धीरे डिस्कस करते रहते हैं और उसमें जो है कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या हम डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं? क्या हम और चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में पढ़ाई जाती है? बिल्कुल पढ़ते हैं, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम भी साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ते हैं, बट ये है कि हम उसको जो है एक हॉलिस्टिक लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, कल्चरल लेवल, सोशल लेवल पे, जो है एनवायरमेंटल लेवल पे क्या चीज़ें प्रॉब्लम और तरीके से क्रिएट कर सकती है, ना कि केवल आईसीडी और डीएसएम लेके हम उसी पे डिपेंड हो जाते हैं और उसी से फिर पूरा जो है आगे का काम करते हैं। तो इसी तरीके से, हालांकि हमारी जो फील्ड है वो साइको एनालिटिक बेस्ड है, मैं ये चीज़ मानता हूँ, रीडिंग फ्राइड का एक पूरा कोर्स है, बट अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरली कि हम केवल और केवल साइको एनालिसिस ही पढ़ते हैं। हमने जो है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी भी पढ़ी है, हमने कहीं कहीं जो है और भी डायलेक्टिक वगैरह भी पढ़ा। तो जैसे यलोम है, यलोम के बारे में काफ़ी डिटेल में हमारे यलोम की बुक सजेस्ट की गई है। आर.डी. लैंग है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट, उसकी काफ़ी जो है बुक्स हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर क्लिनिकल वर्क एक सब्जेक्ट है, उसमें हम अलग अलग तरीके की डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं होलिस्टिक वे में। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं और बस वो क्रिटिकल फोकस ही होता है, तो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारा एक स्टडी का डोमेन है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये कोर्स काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस है वो और यूनिवर्सिटी से मेरे लिए काफ़ी अलग है। हालांकि और भी बच्चे हैं जो डीयू से आए हैं या जामिया से गए हुए हैं या बहुत सारे और जगह से यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चे हैं साइकोलॉजी बैचलर्स में पढ़ के, उनसे भी जब आप बात करेंगे, पूछेंगे इस कोर्स के एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो पूरा एक अलग तरीके से आइडिया देंगे कि किस तरीके से अम्बेडकर और कॉलेज से डिफरेंस है, किस तरीके से इसमें जो कोर्सेज हैं वो और यूनिवर्सिटीज से काफ़ी डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनफैक्ट मैं आपको कोशिश करूंगा कि उनके एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस नहीं बल्कि जो और भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में हैं उनके एक्सपीरियंस आपके सामने साझा करने की कोशिश करूं, एक रिकॉर्ड करके मैं लाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और क्रिटिक भी कुछ हो सकता है देंगे, तो क्रिटिक भी है इस चीज़ों का, तो वो भी शायद वो शेयर करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मैं एक यूनिवर्सिटी सेटअप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक सेटअप की पूरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी में काफ़ी हैं, प्रॉब्लम एकेडमिया में काफ़ी हैं, चीज़ें जो है टाइम पे कभी नहीं होती, कभी क्लासेस इधर से उधर होती रहती हैं, कुछ चीज़ें होती है एकेडमिक सेटअप में प्रॉब्लम होती है, बट मैं कोर्स के स्ट्रक्चर की तारीफ कर रहा हूँ। और आप अगर फर्दर इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाके वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे एक कोर्स की डिटेल अच्छी तरीके से दी हुई है, किस तरीके से वो चीज़ें जो है और यूनिवर्सिटी से उसको अलग बनाती है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।